मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल बिहारी लाल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं मुसहरी प्रखंड के भाकपा माले कार्यालय में और मैं अभी बोचहा विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र का कवरेज करने के लिए निकला। तो यहाँ ऑफिस में जब मैं तो भूंजा चल रहा था और भूंजा पर ही चर्चा हो रही थी। आपने चाय पर चर्चा तो बहुत सुनी होगी, भूंजा पर चर्चा भी सुनिए। यहाँ भाजपा नहीं भाकपा माले के सचिव हैं और दल के जुड़े हुए अन्य पदाधिकारी और अन्य लोग। मैं सबसे पहले भाकपा माले के प्रखंड इकाई के सचिव, आप अपना नाम बताएंगे? शत्रुघ्न साहनी। आपका महागठबंधन है और गठबंधन में अभी आपका राजद के उम्मीदवार यहाँ हैं। आप इस संबंध में बताएं कि आपका क्या चल रहा है और क्या स्थिति है आपके दल के उम्मीदवार का। भाकपा माले महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और बोचहा विधानसभा में उपचुनाव जोरों पर है। आज भाकपा माले के मुसहरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों की कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी। यह बैठक उपचुनाव में महागठबंधन को मजबूत दावेदारी कैसे हो, अमर पासवान जी को भारी वोटों से कैसे जिताया जाए, इस संदर्भ में बड़ी विस्तार से बातचीत हुई और भाकपा माले बूथ स्तर तक इस तैयारी को लेकर बूथ कमेटी बनाने पर जोर दे रही है और हर बूथ के स्तर पर वोट कलेक्ट करेगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक चेहरा है, सांप्रदायिक एजेंडा है, उस एजेंडे का काट महागठबंधन ही कर सकती है। क्योंकि रोजगार के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर ये हमारा चुनाव का एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर के हम बोचहा विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसकी बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। आज तो बीजेपी मैंने कही कि उम्मीदवारों को खोजा जा रहा है। पब्लिक यह सवाल कर रही है कि उसके उम्मीदवार को आने तो दो, हम उससे हिसाब किताब खोजेंगे। आज जो 70 रुपये सरसों तेल बिक रहा था, जिस सरसों तेल का कीमत 200 रुपया है, डीजल पेट्रोल जो है मैंने कही कि आसमान छू रहा है, 100 से ऊपर चला गया। महंगाई आसमान छू रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। गरीबों को जो राशन है, जिस राशन के नाम पर मोदी जी बहुत बड़ा लंबा डींग हाँक रहे हैं, उस लाभार्थियों को राशन नहीं मिल रहा। अभी तो मार्च महीने का राशन जो है गायब होने की पोजीशन में है, उनकी भी राशन नहीं मिला है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमने इस बैठक में ये विचार विमर्श किया। हमने पिछली बार भी चुनाव में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की सवाल उठाया था, जिसके मैंने कही कि बरखिलाफ नीतीश सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की वो वादा किया, जो नीतीश जी के मैंने जुमला साबित हुआ। नीतीश जी रोजगार तो नहीं दे सके। अभी देखिए कि बिहार विधानसभा में कल परसों ही सत्र चल रहा था, भाकपा माले के 12 विधायक को मार्शल ये करके जो है उनको टांग करके बाहर कर दिया गया। क्रिमिनल एक्ट के सवाल पर मैंने हो रहा था, रोजगार के सवाल पर ये हो रहा था। तो ये पूरे मैंने कही एनडीए गठबंधन क्रूर चेहरा लिए हुआ। इस क्रूर चेहरे को तभी मात दिया जा सकता है कि महागठबंधन को भारी वोटों से जिताया जा सके। और महागठबंधन के पास समग्र तौर पर वोट है, कोई किसी एक जाति विशेष का नहीं है। तमाम जाति, तमाम कौम के भीतर से बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और भाकपा माले उस महागठबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है। इस बोचहा विधानसभा क्षेत्र से अमर पासवान 50,000 से ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। चलिए, धन्यवाद सर। आप अपना परिचय और अपना कथन संक्षिप्त में कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
संक्षिप्त में अभी जो माहौल दिख रहा है ज़मीन पर, जैसे कई हवाई नेता हवाई बातें बयानबाजी करेंगे, लेकिन ज़मीन पर जो माहौल है दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन यहाँ से जैसा बताया 50,000 से ऊपर वोट से जीतने जा रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु और शंका का कहीं कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम चंदेश्वर पाठक। बीजेपी का जो रुतबा कायम हुआ है पूरे देश में, अभी पूरे देश की बात नहीं, बल्कि विधानसभा उपचुनाव पर आप करें, हाँ क्योंकि जहाँ की बात हो रही है फिर वो उसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। हाँ, नहीं, तो जो रुतबा कायम हुआ है वह तो अब एक पंचायत स्तर, एक टोला स्तर पर आ गया ना। सांप्रदायिक चेहरा, फांसीवादी चेहरा, बेरोजगारी, महंगाई, ये चारों चीज़ से तो एक टोला भी अलग नहीं है, एक गांव भी अलग नहीं है। इसलिए केंद्र की जो राजनीति है वह बिहार में लागू है, और बिहार में गठबंधन के माथा नीतीश जी उसके मुखिया हैं। तो जो उनका एजेंडा सेंट्रल में है वही एजेंडा तो बिहार में भी है, वही एजेंडा तो इस विधानसभा में है। तो हम लोग तो उस एजेंडे के खिलाफ है, उनके एजेंडा। लेकिन आप लोगों की खिलाफत का तो कोई असर हो नहीं रहा है, इसके बाद भी भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी जो स्थिति है यहाँ देखिए कि चुनाव आयोग भी सरकार के साथ है, बड़े बड़े पदाधिकारी IAS IPS उनके साथ हैं, और जब उनका रिटायरमेंट होता है तो भाजपा में पदार्पण हो जाता है, उनके लिए वहाँ जगह सुरक्षित है। तो जहाँ पर यह बेईमानी जिस देश का। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी लालू जी जो आपके गठबंधन के रहे हैं, उनके समय में भी कई DGP रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए हैं, ये आपको ध्यान होगा। हाँ, एकदम सही बात है। तो वो ये लगभग हर दलों का स्थिति है कि वो लोगों का झुकाव होता है और लोग लेते भी। लेकिन चूंकि लालू यादव एक सामाजिक क्रांति के माथा तो वो काम कर रहे थे, और यह जो है सो सांप्रदायिक फांसीवादी, मुझे जनता को मुझे जो पूरे देश का पूरे एक टोला तक में बेरोजगारी कायम हो गया है, महंगाई कायम हो गया है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करें। लेकिन आपके उम्मीदवार सवेरे में VIP में थे और शाम में कहाँ चले आए आपके यहाँ, तो इनका भी क्या भरोसा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी का जो राजनीति है उस राजनीति में हमको अगर यह देखेंगे तो महागठबंधन का मामला नहीं बनेगा। इसलिए महागठबंधन में राजद जिसको टिकट दिया है हम उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि महागठबंधन को धारदार बनाना। हो सकता है कि कल ये भी कहीं इधर से उधर चले जा सकते हैं, जो स्थिति बन रही है। तो कहने का, लेकिन अभी महागठबंधन राजद अभी जो इनको टिकट दिया है तो इनका मदद करना। बहुत ज़्यादा हमको सर आप अपना भी परिचय। और हम परशुराम पाठक हुए, भाकपा माले जिला कमेटी के, और यहीं मुसारी में मेरा घर हुआ। इसलिए इस उपचुनाव में हम लोग, हमारी पार्टी आज प्रखंड कमेटी की बैठक के जरिए पूरे उपचुनाव में कैसे हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी और पासवान को अपार बहुमत से जितावें, इसके लिए हम लोग रणनीतिक तौर पर यहाँ पर तय किए हैं, बातचीत किए हैं। हम लोगों की मंशा बिल्कुल, और जो ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रहा है कि जो RJD की पार्टी आज A to Z की पार्टी बन गई है। यहाँ पर जितने भी जाति के लोग हैं गांव में, वो तमाम तबकों का, तमाम जातियों का एक व्यापक समर्थन मिल रहा है, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग महागठबंधन का मजबूत हिस्सा हैं, और महागठबंधन को धारदार बनाने की हम लोग की पॉलिसी जो है आज है, और सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों ने जनता के सवालों को लेकर के अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वीर कुंवर सिंह के पोता की हत्या भोजपुर में कर दी गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी थप्पड़ मारा गया। रोज अपराध बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई। तमाम सवालों पर हमारे जो विधानसभा भी खत्म हुई है उसमें हमारे विधायकों ने काफ़ी जम करके एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाई, और उसमें RJD जो राजद हमारा महागठबंधन का हिस्सा है, वो मिल करके हम लोगों ने सरकार को बिल्कुल बेनकाब किया है। और हम लोगों के पार्टी के लोगों को, विधायकों को बिल्कुल मार्शल के द्वारा कल
एकदम घसीट करके निकाला गया, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। और कल 3 तारीख को पूरे बिहार में एक प्रतिवाद मार्च हम लोग निकालने जा रहे हैं कि हमारे विधायकों के साथ जब जनता के सवाल पर हम आवाज़ उठाते हैं तो ये फैसलाबाजी सरकार जो वहाँ पर असम विधानसभा के अध्यक्ष हैं बिल्कुल भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग पूरे धारदार आंदोलन करना चाहते हैं। और इस चुनाव में हम लोग गांव, पंचायत, बूथ तक हम लोगों की जो उपस्थिति है, हमारा जो मुशहरी और बोझा में भाकपा माले का जो जनाधार है, आंदोलन का केंद्र है नक्सलवादी आंदोलन के बाद, वो हम लोग एक मजबूत यहाँ से हम अपने उम्मीदवार लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोगों का जो गठबंधन बना उसमें हम लोग महागठबंधन का यहाँ राजद का उम्मीदवार बना है। और इसके लिए हमारी पूरी ताकत, पूरी पार्टी की ताकत, यहाँ तक कि हमारे अगर विधायकों को भी आना पड़े, हमारे जिला के तमाम साथियों को आना पड़े, तमाम लोग लग करके चुनाव जंग को हम लोग जीतेंगे, भाजपा को शिकस्त देंगे। और 50,000 से अधिक वोटों से हम लोग जीतने का दावा कर रहे हैं, जो जनता हमारा है उससे भी अधिक। अब तो आज देखे हैं कि राजद का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और देखते हैं कि वो वीआईपी और ये कमल छा बीजेपी का कोई कार्यालय में सुनापन आ गया, सब लोग लगता है कि फील्ड छोड़ के भाग गया है। यही स्थिति बनी हुई है कि जनता का उभार आ गया है और हम लोग एक जन समुद्र के तहत हम पूरा जो है परास्त करेंगे, चाहे कितनी भी ताकत बीजेपी लगा दे। यहाँ मोदी, जोगी, अमित शाह भी आकर के चुनाव कैंपेन करेंगे, फिर भी यहाँ की जनता की जो भावना है, जनता के अंदर जो बदलाव की एक जोश है, वो तमाम को धता बताते हुए आरजेडी के उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। बैठक हो गया और सर बुला है ना मिलाइए कुछ बोल रहे थे सर? थोड़ा 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। मेरा नाम विश्वनाथ ठाकुर हुआ, प्रखंड कमेटी मुशहरी भाकपा माले के। और आप जो बोल रहे हैं जो यहाँ उपचुनाव में आप किसको बहुमत आएगा, ये बताइए। भाजपा को तो इतना डर हो चुका है, भाजपा को इतना डर हो चुका है जो केंद्रीय मंत्री तक यहाँ उतर गए। और जो यहाँ जातीय, जो कभी भाजपा जातीय संगठन हिंदूवादी करता था, अब भूयार जाति के केंद्रीय मंत्री है तो भूयार जाति के यहाँ जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अब जात पात करना शुरू कर दिया, पहले हिंदूवादी करता था, अब जात पात करना शुरू कर दिया भाजपा वाले लोग। और गांव तक केंद्रीय नेता को और स्टेट नेता को उतार रहे हैं। इनको पूरा डर बन गया है, जो बोचहा में हम भारी मतों से हार रहे हैं। इसलिए यहाँ जो है अपना केंद्रीय मंत्री लोग केंद्र कर दिए हैं मुशहरी में, और बहुत भारी मत से हारेगा भाजपा, यही है।